मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या कोई इंसान तय करेगा कि कौन असली मुसलमान है और कौन नकली? बरेली से उठी इस बहस ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं अब तगड़े विवाद में बदल चुका है। इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने सीधा पलटवार करते हुए कहा, इंसानियत की शुरुआत हजरत आदम से हुई थी और दुनिया का हर इंसान उनकी औलाद है। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री खुद को क्या कहेंगे? मौलाना का कहना है कि असली और नकली की पहचान करना इंसानों का काम ही नहीं है, बल्कि यह बयान समाज में जहर घोलने की कोशिश है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने प्रवचनों को लेकर के और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के काफ़ी मुतहर्रिक और फ़आल नज़र आते हैं। ठीक है, उनका ये एक इशू है और वो आरएसएस के ख़िलाफ़ जा कर के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को। आरएसएस का कहना ये है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और शास्त्री जी कुछ अलग लह में बह रहे हैं। बहरहाल उनका ये कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और विदेशों में असली मुसलमान रहते हैं। नकली और असली की पहचान उन्होंने कैसे की और किस तरह की, उनको बताना चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हजरत आदम आए और दुनिया में चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले लोग हों, वो हजरत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तो अब उनकी औलादों को क्या कहेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या कहा जाएगा? फिर इसमें ये फ़र्क करना कि असली कौन है, नकली कौन है, तो जो नकली होता है वही फ़र्क करता है, वही शोर मचा के, ढोल बजा करके इस तरह की बातें करता है। और जो असली लोग होते हैं वो खामोश होते हैं और वो अपनी ज़ुबान से कुछ भी एक लफ्ज़ नहीं निकालते। धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे तय करते हैं कि असली कौन है और नकली कौन है? भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो शरीयत पर, इस्लाम के उसूलों पर सख्ती से अमल करने वाले लोग हैं और शरीयत की पाबंदी करते हैं। विदेश के मुसलमान इतनी शरीयत की पाबंदी नहीं करते जितने भारत के मुसलमान शरीयत की पाबंदी करते हैं। भारत के मुसलमान एक एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत वो इस्लाम के उसूलों पर पाबंदी से अमल करते हैं और यही पाबंदी धीरेन्द्र शास्त्री जी को चुभती है और उनके दिलो दिमाग को खटकती है। अब सवाल सीधा आपसे, क्या धर्म के नाम पर ऐसे बयान समाज को बांटते हैं या फिर यह महज आस्था की राजनीति है?